दिल्ली सल्तनत के प्रथम सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक के समय के भारत के बारे में चर्चा करूंगा। वैसे तो मुस्लिम आक्रमणों के बारे में अगर बताऊं तो मोहम्मद बिन कासिम ने 711-12 में जो अरब था, अरबी था, उसने आक्रमण किया। फिर महमूद गजनवी ने 1000 से 1025 के बीच 17 बार आक्रमण किया था। मुइजुद्दीन गोरी गजनी से आया था, इसने 1191 और 1192 1192 के तराइन के युद्ध में, द्वितीय युद्ध में इसने विजय प्राप्त की और कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना उत्तराधिकारी, भारत में जो क्षेत्र उसने विजित किए थे उसका उत्तराधिकारी बनाया। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कहते हैं कि ममलूक वंश का संस्थापक था। 1206 से लेकर, यानी कि मुस्लिम राज्य की स्थापना 1206 मानी जाती है। 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक, 90 वर्षों तक का जो समय है भारत में मुस्लिम राज्य का, इसको कहते हैं ममलूक राजवंश, यानी कि गुलाम वंश। तो गुलाम वंश के शासकों ने करीब जो है 86 वर्ष शासन, 84 वर्ष शासन भारत में किया। और इसमें इसका वास्तविक संस्थापक तो अगर तकनीकी रूप से माने तो इल्तुतमिश था, जो सेकंड उत्तराधिकारी, इसका उत्तराधिकारी था, द्वितीय शासक। क्योंकि 1206 से 1210 का जो समय है, ये वास्तव में माना जाता है कि तत्कालीन मुस्लिम समाज में इस्लाम के नियमानुसार जब तक बगदाद के खलीफा द्वारा मान्यता प्राप्त न हो तब तक जो है स्वतंत्र शासक की मान्यता नहीं मिलती थी। तो 1229 में इल्तुतमिश ने बगदाद के खलीफा अल-मुस्तसिर बिल्लाह से स्वतंत्र भारतीय शासक के रूप में मान्यता प्राप्त की थी। तो तकनीकी रूप से ये मानते हैं। और जो एक इतिहासकार है जो मोरक्को से आया था, मोरिश निवासी इब्न बतूता, तो अपने किताबुर रहला नामक अपनी पुस्तक में वो लिखता भी है कि जब दिल्ली में मुस्लिम शासकों की सूची देता है तो इल्तुतमिश से शुरू करता है। उसके पीछे उसका तर्क यह है कि टेक्निकल तरीके से, तकनीकी यानी इस्लामिक नियमों के अनुसार कुतुबुद्दीन ऐबक प्रथम शासक नहीं है, और भारत का जो मुस्लिम राज्य है या टर्किश राज्य है, वास्तव में उसका एक राज्य है भारत। गजनी के राज्य का एक हिस्सा है हिंदुस्तान का जो राज्य है। लेकिन 1229 से इल्तुतमिश के समय से तकनीकी दृष्टि से ये मान लिया गया कि भारत में सही, तो कहें कुछ भी, लेकिन वास्तव में कुतुबुद्दीन ऐबक वास्तविक संस्थापक था। और उसने 1192 में जो ममलूक डायनेस्टी की बात की, कल मैंने बताया भी था कि गुलाम वंश, जो गुलाम शासक हैं, वो अपने जीवन के कभी न कभी अपने प्रारंभिक दौर में किसी न किसी के गुलाम थे। और मुस्लिमों में एक परंपरा थी, सैनिक सेवा के बदले जो दास लिए जाते थे, जो गुलाम लिए जाते थे, उनको ममलूक कहा जाता था। और उनमें अपार संभावनाएं होती थी। कहते थे कि एक ये आवश्यक नहीं है कि एक किसी वीर या बहुत एफिशिएंट सेनापति या शासक का उत्तराधिकारी या उसका पुत्र बड़ा उसकी योग्यता को ग्रहण कर ले, लेकिन कुछ पैसों में, कुछ कॉइन्स में खरीदा गया दास, गुलाम, ये बहुत बार होता था कि अपने स्वामी के गुणों को ग्रहण कर लेता था और अपनी योग्यता का प्रदर्शन करते हुए काफी ऊपर तक पहुंच जाता था, सेनापति और शासक तक बन जाता था। ये संभावनाएं रहती थी, क्योंकि उसकी जो पदोन्नति थी या उसका जो कुछ भरण पोषण या उसकी जो आगे बढ़ने की प्रक्रिया थी, वो सब केवल अपने स्वामी की सेवा पर और उसकी कृपा पर निर्भर थी। तो ममलूक वंश का जो पूरा समय है 1206 से लेकर 1290 तक का, इसमें जो उसके मुख्य शासक हैं, चाहे कुतुबुद्दीन ऐबक हो, चाहे इल्तुतमिश हो, चाहे बलबन हो, ये अपने जीवन के प्रारंभिक दौर में किसी न किसी के गुलाम रहे और गुलाम डायनेस्टी इसीलिए कही भी जाती है। और एक और तर्क दिया जाता है कि वास्तव में 3 राजवंशों ने शासक किया। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के वंश के लोग हैं उनको कुतुबी कहते हैं। इल्तुतमिश के वंश के लोग हैं उनको शमसी कहते हैं। ऐसे बलबन वंश के लोग हैं उसको बलबनी कहते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो 1206 से 1210 तक दिल्ली का प्रथम सुल्तान वास्तव में हम मानते हैं, तो उसका जन्म तुर्किस्तान में एक साधारण परिवार में हुआ था। फिर निशापुर में एक काजी ने खरीदा, काजी के हाथ से ये मुइजुद्दीन गोरी के हाथ में आ गया। फिर 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध जीतने के बाद, क्योंकि तब तक वो अपनी योग्यता का प्रदर्शन करते हुए मुइजुद्दीन गोरी की नजरों में काफी ऊंचा स्थान प्राप्त कर चुका था, तो उसको भारत के जो राज्य उसने जीते थे उसका एक तरीके से प्रभारी और सैन्य अभियानों का प्रभारी नियुक्त कर दिया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो कार्यकाल है भारत में, उसको हम 3 खंडों में विभाजित करते हैं। 1192 से 1206 तक
जब तक कि वो स्वयं सुल्तान नहीं बनता है। भारत में जो गजनी के राज्य का यानी मुइजुद्दीन गोरी के सैन्य अभियानों का उसने नेतृत्व किया और सैनिक सेवाएं दी। फिर 1206 से 1208 तक का जो समय है उसको डिप्लोमेटिक कहते हैं, कि एक राजनयिक तरीके से भारतीय परिदृश्य को समझने का, शासकों के स्थिति के बारे में परिज्ञान प्राप्त करने का कार्य किया। तो 1206 से लेके 1208 तक, 1206 में हालांकि वो सिपा सालार और मलिक के रूप में भारत का शासक बन चुका था, हिंदुस्तान का शासक बन चुका था, लेकिन 1208 तक का समय हो मानते हैं कि वास्तव में उसने 1206 से 1200 राजनयिक कार्यों में यानी डिप्लोमेटिक, लोगों में तालमेल बैठाने में, आपस में जोड़ने में, इन सब में बिताया। और 1208 से 1210 तक का जो समय है दिल्ली में 2 वर्षों का, हालांकि वेरी शॉर्ट पीरियड आप कह सकते हैं, बहुत कम समय था। इन 2 वर्षों में उसने वास्तविक शासक के रूप में कार्य किया। एक योग्य सेनापति था, मैंने बताया भी कि अपने योग्यता के सहारे ही इतनी ऊंचाई पर पहुंचा था और दिल्ली की सर्वोच्च कुर्सी को उसने हासिल किया था। तो इन 3 खंडों में उसके संपूर्ण कार्यकाल को हम विभाजित करते हैं। उदार बहुत था, इसीलिए कहा जाता है लाखा बख्शीश देने वाला, लाखों को बख्शीश देने वाला, इस तरीके की बात की जाती है। उसके साथ 2 निर्माण उसने किए थे। दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, जो हिंदू जो निर्माण था उसको डिसमेंटल करके और मस्जिद का निर्माण किया। तो दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा, कहते हैं 2.5 दिन में बनकर तैयार हो गया था, इसका अजमेर में उसने निर्माण किया था। उसका राज्य अगर आप देखें, कहते हैं कि दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक ने राज्य स्थापित कर लिया, लेकिन वास्तव में अगर ध्यान से देखें तो लाहौर से लखनऊ तक एक लंबी वाली लौकी के आकार का जो राज्य है, वास्तविक राज्य वही था। और 1/10 कह सकते हैं कि 1/10 हिंदुस्तान में उसने राज्य किया। लेकिन इसी के साथ प्रसार शुरू होता है और उसका जो उत्तराधिकारी है, ही वाज आल्सो स्लेव। मुइजुद्दीन गोरी ने खरीद कर कुतुबुद्दीन ऐबक को गिफ्ट के रूप में भेजा था इल्तुतमिश को, और कहा था कि इल्तुतमिश जो है, शमसुद्दीन इल्तुतमिश जो कि उसका उत्तराधिकारी है, और 1210 से 1235 तक 25 वर्षों तक शासन करता है। उससे बड़े बड़े काम किए और दिल्ली में वास्तव में मुस्लिम राज्य की स्थापना में अभूतपूर्व कार्य किया, और इसी वजह से दिल्ली में मुस्लिम राज्य स्थापित हो पाया। तो 25 वर्ष के शासन को करने वाला व्यक्ति इल्तुतमिश जो है वो भी गुलाम था, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बेटी का ब्याह उससे कर दिया था उसकी योग्यता को देखते हुए ही, जबकि उसका पुत्र भी था कुतुबुद्दीन ऐबक का। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो आराम शाह को न बनाने बजाय, या उसके जो दरबारी लोग थे उन्होंने उत्तराधिकारी के रूप में उसके इल्तुतमिश को नियुक्त किया, और स्वयं योग्यता का 25 वर्षों तक प्रदर्शन करते हुए वास्तव में दिल्ली राज्य में, दिल्ली में, हिंदुस्तान में मुस्लिम राज्य की स्थापना में बड़ा योगदान किया। कल मैं इल्तुतमिश पर चर्चा करूंगा। धन्यवाद।